बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज हमारा डे 7 है और आज आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आप लोगों ने सब ने ये लाजमी करना है, ठीक है। आप लोग एक पेपर लें, ठीक है। जितने पेपर्स आपको लगते हैं उतने पेपर्स ले लें, ठीक है। आपने आज राइट डाउन करना है सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको एक पेपर पे राइट डाउन करें, उसको एक साइड में रख दें, ठीक है। और दूसरा पेपर लें, उसमें वो सारी चीज़ें लिखें जितनी चीज़ें आपके दिमाग में आज भी स्टिल मौजूद है। सबको माफ़ करने के बावजूद भी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बावजूद भी स्टिल आपके दिमाग में जो भी बातें हैं कि किसी ने आपको तकलीफ दी, किसी ने आपको परेशानी दी, जितनी भी बातें आपको हर्ट करती है ना आपके दिमाग में, पास्ट की हो, ऐसे फ्यूचर का तो हमें नहीं पता, लेकिन पास्ट की जितनी भी बातें, जितने भी इंसानों ने आपको तकलीफ दी है, कुछ भी दिया, अगर आप वो भूल चुकी है उनको माफ़ करने के बाद तो मत लिखें। लेकिन आपको जितनी भी बातें याद हैं, जैसे कि आपको फलां इंसान ने तकलीफ दी थी, फलां फ्रेंड ने, फलां रिश्तेदार ने, कुछ भी जितने भी लोगों ने आपको जो तकलीफें दी है, वो सबको राइट डाउन करें, ठीक है। हर चीज़ को राइट डाउन करें। 1 पेज होता है, 2 पेज होता है, 3 पेज होता है, किस वजह से उन्होंने परेशान किया आपको, किस वजह से आपको हर्ट हुआ, जितनी भी चीज़ें आपको याद है ना, वो सारी चीज़ें पेपर पर राइट डाउन करें, ठीक है। पहले तो एक पेपर पे हमने अपनी प्रॉब्लम्स लिखी, क्या प्रॉब्लम्स है अभी जिसके हमने सोल्यूशन ढूंढे हैं, वो साइड में रख दिया आपने। लेकिन दूसरे पेपर पे आपने लिखना है सारी चीज़ें जो आपको तकलीफ देती है, परेशान करती है, जो लोगों की बातें, कहीं किसी की भी हो, हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे ही, और हम भी किसी के लाइफ में उनके लिए प्रॉब्लम होंगे। देखिए, हम हर किसी के लाइफ में अच्छे नहीं होते, नहीं हर कोई हमारी लाइफ में अच्छा होता है। ऑफकोर्स अभी आज हम अच्छे हैं, हर अच्छा इंसान हर बुरे इंसान को पसंद नहीं आता। जैसे जो लोग जैसी सोच होते हैं ना, उसको वैसे लोग पसंद आते हैं। जैसे कि अभी हम सबका एक माइंडसेट है, हम लोगों की एक सोच है, इसी वजह से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन हम ही लोग, अगर हमें बहुत से नापसंद करने वाले लोग होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं, नहीं, बल्कि वो हमारी चीज़ों को समझते नहीं, उनकी एक अलग ही माइंडसेट है, उनकी अलग ही दुनिया है, तो वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसी वजह से हम उनकी लाइफ में बुरे हैं। लेकिन हमने जानबूझकर कभी भी किसी की लाइफ में बुरा कैरेक्टर नहीं बनना, ओके। तो आपको जितनी भी चीज़ें, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, लोगों की बातें जितनी भी आपको परेशान करती है, स्पेशली जो मैरिड है, आपको साथ जितने भी हुए, सास ने कहा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को स्टिल आप उनको माफ़ भी कहती है कि हम मुझे ज़बान से माफ़ कर दिया, लेकिन स्टिल आपके दिमाग में वो होंगी। वो सारी चीज़ों को राइट डाउन करें, सारी चीज़ों को, अपनी हर एक चीज़ को ना राइट डाउन करना है। आप अपनी लैंग्वेज में राइट डाउन कर ले, ठीक है। वॉट एवर आपकी जो भी लैंग्वेज है, जैसे भी आपको आता है, अच्छी बुरी टूटी फूटी, हो सकता है किसी को इसमें लिखना नहीं आता, वैसे तो सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। अगर किसी को नहीं आता, जो उस लैंग्वेज में आप चाहे उसको लिख लें, ठीक है। सारी चीज़ें लिखिए, जो बातें आप बैठे हैं आराम से, और आपके दिमाग में जितनी भी आ रही है ना थॉट्स, जिसको लेकर कि इंसान ने मेरे साथ ये किया, वो सारी चीज़ें लिखें, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, सारी चीज़ें लिखें, फिर इसको आराम से पढ़ें, ठीक है। सारी चीज़ों को पढ़े, अंडरस्टैंड करें, एक प्रॉब्लम से एक इंसान ने आपके साथ क्या किया, उससे आपने क्या लेसन लर्न किया है। अगर अभी तक नहीं किया तो उस टाइम पे आप जब पढ़ रही हैं ना, उस टाइम से आप उसमें से एक लेसन निकालें, ठीक है। चलिए, जैसे कि एग्जांपल, अभी आपकी आपकी सास ने ना बहुत बुरा कर दिया, चलिए ये तो सबके ऊपर सूट नहीं होगी। चलिए, अभी किसी रिश्तेदार ने ना आपके साथ बहुत बुरा किया, आपको बहुत बुरा भला कहा, बहुत तकलीफ दी, बहुत टार्चर किया, बहुत कुछ किया, उससे आप क्या लेसन लर्न करेंगी, उस टाइम उससे आपने क्या सीखा। आप देखिए, आप उससे लाइफ लेसन निकालें, ठीक है। आपसे वो आप ना उस चीज़ से वहाँ से एक लाइफ लेसन निकालें कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, उस टाइम पे मैंने ऐसे फील किया था, आगे जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ आपको लाइफ लेसन मिलेगा, उससे लाइफ लेसन निकालें, अच्छा निकालें, ठीक है। बुरा नहीं, हर बुरा इंसान आपको कुछ ना कुछ टीच करके जाता है, अगर कुछ टीच ना करे आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना के जाता है, ठीक है। अभी देखिए, हमारी लाइफ में जितने भी बुरे लोग हैं ना, उन लोगों ने हमें अल्लाह के करीब कर दिया। अगर शायद वो लोग हमारी लाइफ में नहीं आते, वो हमें डिश नहीं करते, हमें परेशान नहीं करते, तकलीफ नहीं देते, तो शायद हम अल्लाह के इतने करीब कभी हो ही नहीं पाते। कभी हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि दुनिया में बुरे लोग भी हैं, हमें बुरे वक्त से भी गुजरना होगा, हमारा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं बनता, हम अपने आप को, हम सब्र करना नहीं सीखते, हम शुक्र करना नहीं सीखते, हमें प्रॉब्लम से डील करने नहीं आता। बुरे लोग तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे लोगों को वेलकम करें लाइफ में, जानबूझकर उनको अपनी लाइफ में ऐड करें, नहीं। मतलब ये है कि हर बुरा इंसान, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ टीच कराता है। एक अच्छे इंसान से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखेंगी, ठीक है। एक बुरा इंसान आपको बहुत सारे लेसन देकर जाएगा, आपको ज़िंदगी जीने का तरीका वो सिखाएगा नहीं, लेकिन उसकी बातें, वो जिस तरीके से हमें परेशान करके तकलीफें देकर जा रहा होता है ना, फिर हम वो लाइफ में उस मकाम पे आते हैं। आपने बहुत से लोगों के इंटरव्यू देखा होता, बहुत से लोग कहते हैं ना, उस लड़की ने मुझे डिच किया, मेरी बीवी ने छोड़ दिया था, मेरे पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया था, इस वजह से मैं आज इस मकाम पे हूँ। कोई ना कोई एक वजूहत हमारी लाइफ में बनती है, उसके बावजूद उसके बाद ही हम अल्लाह से कनेक्शन बना लेते हैं, बहुत करीबी कनेक्शन, ठीक है। वैसे हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह से जो करीबी कनेक्शन ना हमारा सबका तभी बनता है जब हम कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा टूटे हो, ठीक है। कोई अपनी हस्बैंड की वजह से टूटा होगा, कोई अपने रिश्ते को लेकर टूटा होगा, कोई ना कोई एक वजह होती है जिसकी वजह से हम टूट के ना अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं। तो उस इंसान को हमने बुरा नहीं करना। वैसे हमें किसी को बुरा करने का कोई हक नहीं, ऑफकोर्स होते हैं बुरे अच्छे लोग, तो हम उसने अपना वो इंसान का हमारे लाइफ में ना वही रूल था, वो इंसान ने प्ले किया, चला गया। आप जितने भी आप सारे राइट डाउन करेगी, हर एक चीज़ से लाइफ लेसन निकालना है, और अपने उस लेसन को अपनी डायरी या बुक में कहीं भी लिख ले, वो आपने हमेशा, या फिर अपने दिमाग में ऐसे फिक्स कर ले कि इन सारे बुरे लोगों से मैंने अपनी लाइफ की ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, अल्लाह के करीब जो कुछ आपको मिला है लाइफ लेसन, उन सबको अपने माइंड में फिक्स करें और उसको हमेशा याद रखें। आप जो पेपर में लिखिए, उन सब चीज़ों को याद नहीं रखना, उन सब चीज़ों से आपने जो लेसन सीखा बस सीख लिया, उसके बाद वो स्टोरी जो भी हो आपके साथ, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेट गो करें अपनी, ठीक है, छोड़ दे। ऑफकोर्स हमारा दिमाग है वो रहती है कहीं,
सेफ, लेकिन वो ब्लर हो जाती है। आपको पता है हमारे माइंड में जो मेमोरीज होती हैं, जब किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उसको बार बार याद करेंगी तो वो हमारे माइंड में ना सेव हो जाती है। जैसे कि अभी आप कुछ याद कर रही है, ठीक है, अगर जैसे कि आपने आज उसको याद किया, आज आपने याद किया, कल आपने उसका रिवीजन नहीं किया, तीसरे दिन नहीं किया, चौथे दिन नहीं किया, पाँचवें दिन आपको वो भूल जाएगा। बट पूरा कंफर्म थोड़ा थोड़ा याद होगा, लेकिन कंप्लीटली याद नहीं होगा। जैसे अभी आप कोई चीज़ हिफ्स कर रही है, ठीक है, जैसे कि चलिए आप कोई सूरा हिफ्स कर रही है, कुछ भी, ठीक है, मैं सूर्य की बात कर रही हूँ। चलिए आज आप सूर्य हमजा हिफ्स करिए, आज आपको बहुत अच्छे से याद हो गया वो, ठीक है, आज आपको अच्छे से याद हो गया, आपने उसको आज के दिन रिपीट किया, आपको अच्छे से याद हो गया। कल आपने उसको रिपीट नहीं किया, उसका रिवीजन नहीं किया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, आप आठवें दिन उसको पढ़ेंगी तो आपको वो उस तरीके से याद नहीं होगा। बहुत सी आयतें आपकी मिस हो जाएंगी, कुछ वर्ड्स आपके मिस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आपने 1 वीक हो गया, आपको थोड़ी बहुत मिस हो गया, ओके, फिर आपका फिर नेक्स्ट वीक भी आपने उसका रिवीजन नहीं किया, फिर नेक्स्ट वीक आपने उसको पढ़ने की कोशिश की, उसमें से बहुत सारी चीज़ें भूल जाएगी। इसी तरह जो हमारे माइंड में हमने उसी चीज़ों को याद रखना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। जो चीज़ें हमें तकलीफ देती है, परेशान करती है ना, वो हम माइंड में ना बार बार उसको रिकॉल करके लोगों को बता रहे होते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। हम उसको बार बार याद करके ना उसको अपनी माइंड में ना फिक्स करते हैं। जितनी बार हम बातों को रिपीट करेंगे, वो हमारे माइंड में जो कहते हैं ना परमानेंट मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी में ना सेव हो जाएगा, वो चाह कर भी कभी नहीं। आप उसको 1 महीना रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, 1 महीना आपने उसी बात पे अफसोस किया, लोगों को बताया, महीने, कुछ लोग तो सालों सात बात को रिपीट करते, वो आप मरते दम तक नहीं निकाल सकते। अगर आपको चीज़ों को निकालना है, अभी आज आपने राइट डाउन किया, हो सकता है बहुत साल गुजरे हो गए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ ना, जब तक आप उन चीज़ों को रिकॉल करेंगी, रिपीट करेंगी, वो आपके दिमाग में रहेंगी। जिस टाइम आपके दिमाग में भी वो थॉट आए, बुरी थॉट, फौरी उसको रिप्लेस करें विद अदर थॉट। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसको आज याद नहीं करेंगी, कल याद नहीं करेंगी, थर्ड दिन वो आहिस्ता आहिस्ता होकर ना वो थॉट्स ब्लर हो जाती है। अगर आपकी फोटो ब्लर हो जाए तो उसमें आपको साफ नजर आएगा नहीं। जब वो ब्लर हो जाती है ना, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ मैं। अब मैं उसको याद करने की, माइंड पर फोकस भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ब्लर ही से नजर आती है बहुत सारी। अल्लाह से मैंने दुआएं भी इतनी मांगी थी ना, अल्लाह मुझे बहुत, जो मेरे साथ जितनी भी तकलीफें परेशानी उन सबको मैं भुला दूँ। कुछ चीज़ें मुझे याद रह गई है, स्टिल मैं जब भी याद आती है उसको रिप्लेस करती हूँ। कुछ चीज़ें याद रह गई है क्योंकि मैंने उसको बार बार रिपीट किया है अपने आप से। ज़रूरी नहीं कि हमारे हर बात दूसरों से रिपीट करें, अपने माइंड में भी उस बात को बार बार रिपीट करने से वो हमारे माइंड में सेव हो जाती है। आपने उस चीज़ से बाहर निकलना है। आज आपने सारी चीज़ें लिख दी, आपने उससे लाइफ लेसन भी लिख लिया है। आज से आपको दिमाग में कभी भी ये थॉट आए, फौरी उसको रिप्लेस करें विद गुड थॉट। छोड़ दे, मैंने नहीं सोचना, ये गुजर चुका है। आप उसके लाइफ लेसन को याद करें, फिर आपने उसको दोबारा नहीं सोचना, ठीक है। अभी आप लोग ये नहीं कहना कि हाँ वो जो थॉट्स हमारे साथ जिसने बुरा किया था वो तो मेरी सास थी, मेरे ननद थे, मेरे हस्बैंड थे, वो मेरे सामने ही है, मैं कैसे उसको भूल जाऊँ। ये नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। जब आपको जैसे कि अभी आपकी सास ने बुरा किया था, एग्जांपल दे रही मैं, ठीक है, आपने आज लिख दिया, उसको लेसन भी लर्न कर लिया आपने। अब दोबारा आपकी सास को देखकर वो थॉट आ रहा है तो आप फौरी रिप्लेस करें विद गुड, ठीक है, बहुत गुड थॉट। उनकी अच्छी बात को याद कर लिया, फिर वहाँ से निकल ही जाए और अपने आप को बिजी रख लें। अपने आप को जितना बिजी रखेंगे, बिजी रखने का मतलब ये नहीं कि हम ड्रामास देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, चले खुद को बिजी रखना है, हम कुछ ना कुछ करें, ऐसे नहीं। बिजी रखने का मतलब है सही जगह पर टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमने हर एक मिनट का हिसाब देना है। सही जगह पे खुद को इन्वेस्ट करें, कुछ ना कुछ कामों में लग जाए। देखिए पैसा ही हर की चीज़ नहीं होता। अभी तो इतने सारे अकेडमीज निकले हुए ना, आपको जितना भी काम आता है, जितना भी आपका टैलेंट है, उसके बिना पे किसी ना किसी अकेडमी से जुड़ जाए, वहाँ काम करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपका टाइम बना रहे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको जितना आप कर सकती है ना उतना कर ले, आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। जब आप दीन से कनेक्टेड रहेंगी, नेक लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगी, अल्लाह के कामों में कनेक्टेड रहेंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी इंशाल्लाह। तो आपने यहाँ आज ये सारी राइट डाउन करनी है, उससे लाइफ लेसन भी लिख लेने हैं और दिमाग में फिक्स करने हैं। जब भी ये बातें याद आए उसको रिप्लेस करना है गुड थॉट से। अगर आप बैठे बैठे आपको याद आ रही है, उठ के फौरी प्लेस चेंज कर ले, जाके अपने घर वालों से किसी से बात कर ले, ठीक है। कुछ बात नहीं कर सकते, कुरान उठा ले, कुरान पढ़ ले, या फिर आप पीरियड्स की हालत में नहीं पढ़ सकती तो जिक्र कर लें, या फिर नमाज बिठा ले, अल्लाह से बातें करना शुरू कर दे, या फिर जिक्र करना शुरू कर दे। जिक्र तस्बीहात ये सारी कुछ हम कर सकते हैं ना, कर दें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ करें, कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में आपकी ये चीज़ें ना बहुत, आप खुद इसको देखिए, मैं जितने भी चीज़ें बता रही हूँ ना, जब आप खुद इंप्लीमेंट करेंगे, खुद को एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें ना वर्क करती हैं। मैं आपको बताऊं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने किया है, वर्क करती है, तो आपको इतना यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आप खुद करेंगी ना आपको समझ आ जाएगा। तो इन चीज़ों को करें। और जो पेपर पे सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स लिखी थी ना, उन सब प्रॉब्लम्स को, सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं, सब लोगों के खिलाफ जितनी भी आपको तकलीफें मिली, परेशानियाँ मिली, सबको अल्लाह के हवाले, ठीक है, कर दें। या अल्लाह ये सारी चीज़ें मुझे मिली थी, मैंने लाइफ लेसन कर लिया है और मैं सबको दिल से माफ़ करती हूँ। दिल से माफ़ करने का मतलब है दिल से माफ़ करना, ठीक है। आज माफ़ करके फिर कल 4 दिन के बाद ना किसी को बताना नहीं लग जाना। बताने का इन द सेंस कि अगर आप किसी को बता रही हैं, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसे किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी शिकायत कर रही हूँ, उसको माफ़ नहीं किया, इसलिए बता रही होती हूँ कि ऐसी चीज़ें सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने, लोगों को बताने के लिए यू कैन से, लेकिन शिकायतें करने के लिए या फिर दिल में नफरत रखे नहीं। सबको दिल से माफ़ कर दे, अल्लाह के सामने बैठे हर एक इंसान को माफ़ करे। मैं तो कहूँगी कि बेस्ट टाइम है तहज्जुद में उठे और सबको माफ़ करें और उस पेपर को ना जला दें, ठीक है, डिसॉल्व कर दे, उस पेपर को जला दें, ठीक है। जैसे जैसे वो जल रहा है ना, उसको देखिए, वो सारे प्रॉब्लम्स आपकी चली गई आपकी लाइफ से। दैट्स पास्ट, वो पास्ट में थी, वो प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट के मसले मसाइल से कैसे हल करना मैंने आपको बता दिया, वो पास्ट की सारी चीज़ें थी ना। जैसे जैसे वो जलेगी, राख बनेगी, वो सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ से निकल गई, समझे, सारी प्रॉब्लम्स निकल गई,
ठीक है, सारी निकल जाएगी आपकी आपकी आपके ऊपर है। आप वो सारी चीज़ें जब भी याद आई आप उसको रिप्लेस करेंगी, आपको उसके से जो लेसन लर्न करना था वो लेसन को याद करेंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी प्रॉब्लम आपके माइंड में ना ब्लर हो जाएगी, हो जाती है। आप इसको ट्राई करके देखिए, सारी प्रॉब्लम ब्लर हो जाएगी। जो भी आप काम करिए दिल से करें, पूरे यकीन के साथ करें, तभी आपके लिए वर्क करेंगे। हे चले क्या होगा, ये बता रही है सारी बेकार की बातें हैं, तो कभी नहीं होगा। जब तक आप अपनी चीज़ों को पकड़े रखेंगी, होल्ड करेंगी, वो कभी आपकी लाइफ से नहीं निकलेंगी। जिस दिन आपने लेट गो किया, सब चीज़ों को छोड़ दिया, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकती है। ठीक है, लोगों के पीछे अपने वक्त को ज़ाया ना करें। आपकी लाइफ का एक पर्पस है, आप दुनिया में आई हैं, एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, लाइफ को अच्छे से जिए, आपका मकसद बनाए, हमें जन्नत में जाना है, तो उसके लिए जन्नत में जाने वाले काम भी करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। उसको बंद करें, यानी कि जला दे, और उसकी राख जो भी बनती है उसको उड़ा दे, हवा में उड़ा दे। आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने किया था 30 डेज़ वाले चैलेंज में, तो बहुत पीस मिलता है आपको। सबको दिल से माफ़ करें, ठीक है, जितने भी लोगों ने आपको हर्ट किया सबको माफ़ करिए, सारी चीज़ें कर दें, और दोबारा जब भी उनकी याद आए फौरी उसको रिप्लेस करना है। हकीकत में रियलिटी में आपको उनका सामना करना पड़े, दिल से उनको माफ़ कर दिया है तो आपसे शिकायत नहीं रहेगी, बात भी करेंगी तो मुस्कुराहट के साथ, दिल में कोई नफरत नहीं लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आप उनसे बात करेंगी, सलाम दुआ करेंगी, उसके अलावा इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, उनका कुछ बात करनी है, बात से बात खत्म, उससे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। इसका मतलब नहीं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तकलीफ दी है, आपको हर्ट किया, आपने माफ़ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा से उस पर उसी तरीके से ट्रस्ट करेंगे जैसे ट्रस्ट था, नहीं। ठीक है, और यही बात जहाँ कि अभी आपके हस्बैंड है, आपके हस्बैंड ने आपके साथ कुछ बुरा किया, आपके साथ में कुछ बुरा किया, उनको माफ़ करेंगी, लेकिन उस तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ट्रस्ट करना है, हमने अपने हकूक़ अपने फ़राइज़ को अंजाम देना है, लेकिन किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना। ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट आपने कभी किसी पे नहीं करना, अल्लाह के सिवा आपने किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। ओके, जब किसी से भी आप बात करिए बहुत सोच समझ के बात करिए, कोई आपको बात बता रहा है तो उसकी हर बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, कुछ बातें होती है हमने ट्रस्ट करनी होती है, कुछ चीज़ों पे हमने बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करना होता है। सामने वाला जो भी बता रहा है पागल की तरफ हाँ हाँ कहकर ट्रस्ट करके उसकी बातों के उसके नक्शे कदम पर चलेंगी तो आप ही का नुकसान होगा। बहुत सोच समझ के अपने सामने वालों की बात पर ट्रस्ट करना है, ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। सबको दिल से माफ़ करे, जैसे आप चाहती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफ़ करे, आपने भी सबको माफ़ करना है। ठीक है, और किसी के लिए नफरत ना रखें, अल्लाह के लिए किसी के लिए नफरत ना रखें। नफरत रखकर हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। ठीक है, नफरत नहीं रखनी, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट चल रही है, आपने जिसको राइट डाउन किया है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह से दुआ करें। ठीक है, हर चीज़ का आपको अल्लाह हल दे देंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे, आपके लिए असबाब पैदा कर देंगे। अल्लाह के सामने डिस्कस करिए, अल्लाह ये मेरी छोटी से छोटी, वो कहते हैं ना कि जूते का तस्मा, यानी कि जूते की जो बांधने वाला तस्मा होता है ना, अगर वो भी चाहिए तो अल्लाह से मांगे। एवरीथिंग यू वांट आस्क अल्लाह, हर छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ जो चाहिए आपसे मांगे। ठीक है, मैं तो ऐसे करती हूँ ना कि या अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ये दुआ होती है। बचपन से एक होता है ना, बच्चे एक अलग ही किस्म का होता है। मेरा बचपन तो बहुत अलग ही मैंने गुजारा हुआ है, बस मेरे दिल में होता था। मुझे नहीं पता था कि वो मैं अल्लाह से बातें करी। मुझे बाद में 5 साल पहले मुझे पता चला कि जो हम दिल में भी ऐसे बात कर रहे होते, डिस्कस कर रहे होते, हम सोच रहे थे ना कोई सुन रहा है, वो अल्लाह हमारी बातें हर चीज़ सुन रहा है। अल्लाह मुझे ये चीज़ तकलीफ दे रही है, चीज़ हर्ट कर रही है। ज़रूरी नहीं कि आप जानिमाज़ बिछा के बात करें। अभी आप बैठी, आपके सामने कुछ बुरा रहा, आप अच्छा नहीं फील करी, कोई तकलीफ हो रही है, कि अल्लाह मुझे दिल से बात करें ना, दिल से बात करें, अपने आप से बात करें। वो अल्लाह से बातें होती हैं। आप बात करें, चीज़ का रूटीन बनाएं, तहज्जुद में उठे, बेस्ट मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था, बेस्ट टाइम होता है। अल्लाह के सामने रखें हर प्रॉब्लम, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक प्रॉब्लम को अल्लाह के सामने डिस्कस करिए। अल्लाह मेरे लिए असबाब बना दे, अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, रोए गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने कहे कि अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं। जब आप अल्लाह से मांग रही ना, किसी और के मोहताज ना बने, कभी अल्लाह के सिवा किसी और को शिर्क ना ठहराएं। ठीक है, अल्लाह से मांगे, हर एक चीज़ अल्लाह के सामने मांगे, और इंशाल्लाह आपकी सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, हर प्रॉब्लम का अल्लाह के पास सोल्यूशन है, अल्लाह आपको असबाब दिखाएंगे। ठीक है, कभी कभार अल्लाह आपको किसी को भेज के आपकी लाइफ में आपके मसले हल कर देते, तो कभी कभार आपकी खुद की सोच को बदल देते हैं, आपके सामने ऐसी चीज़ें पैदा कर देते हैं कि आप उसके जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर लेती है। आपको पता है ये कोर्स भी, अगर आप किसी परेशानी में है, मुश्किल में है, अगर आप इस कोर्स को भी सही करेंगे, इस कोर्स को भी ना एक लेसन के तौर पे लेंगी, अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को चेंज करने की लेंगी, तो आप बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर करेंगी। तो आपका ये टास्क है, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए, अल्लाह के सामने डिस्कस करें, और ये इस प्रॉब्लम को जब भी आपने डिस्कस लिखा है उसका हल ढूंढने की कोशिश करें, ना कि प्रॉब्लम है कि 100 दफ़ा कह के उस प्रॉब्लम को बड़ा ना करें, हर किसी से डिस्कस ना करें, प्रॉब्लम को उसी के साथ डिस्कस करें जो आपकी हेल्प कर सकता है। आपको लगता है कि ये बंदा या फिर ये इंसान आपको सही सजेस्ट कर सकता है, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह के सामने रखें। अगर आपको किसी इंसान के साथ डिस्कस करना है तो उसी के साथ करें जो आपको सही गाइड करे। नहीं, ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डिस्कस करिए, वो आपको किसी शिर्क में, बिदअत में इन्वॉल्व होने का सजेशन कर रहा है, चलिए आपकी लाइफ में ये मसला हो रहा है, आप वो बाबा के पास चलिए, ये कर ले, वो कर ले, इससे ऐसे हो जाएगा। नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहे। ठीक है, ये लोग आपको, आपकी ईमान और आपको खतरे में डाल देंगे। वो पहले ही खुद खतरे में होते हैं, उनका डिमांड डगमगा रहा होता है, वो सामने वाले को भी ले डूबने की चाह में होते हैं। और ठीक है, और एक हम जो कोर्स स्टार्ट करने वाले ना, दज्जाल और फितना और जैसे जिन्नात वगैरह, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, मैजिक वगैरह, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो लोग बता रहे होते हैं, जैसे काम बन रहे होते हैं, यहाँ जाकर आप दरगाह पे चलिए, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियरली एक्सप्लेन की जाएगी। तो वो कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आई विल सजेस्ट कि सब ज्वाइन करें और इन चीज़ों पर फोकस करें, खुद के ऊपर फोकस करें, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें कि इसकी सोल्यूशन कैसे निकालें, बल्कि ये ना सोचें कि ये प्रॉब्लम कैसी आई, मुझे क्यों आई, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आना था, पहले से इतनी प्रॉब्लम्स और क्यों प्रॉब्लम्स आई। ये कहने से अच्छा है कि आप प्रॉब्लम पर फोकस करें। ठीक है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सोल्यूशन। ठीक है, तो आपने प्रॉब्लम्स हल करनी है,
जैसे कि अगर यहाँ कोई मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, अकाउंट्स के स्टूडेंट है, तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, एक पैटर्न होता है। इसी तरह हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। आप उस पर फोकस करेंगी तो हमारे कॉलेज में सिखाया जाता है कि कोई स्टूडेंट के कह देना कि ये प्रॉब्लम का हमें समझ नहीं आ रहा, हमें हल नहीं हो रहा, तो टीचर विल से कि एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स ओन सोल्यूशन। आप प्रॉब्लम पे फोकस करें, कैसे उसको सॉल्व करना है देखें, तो आपको प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। सिर्फ वो किताबों की प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम्स तो हमारी ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं, उसका हल निकालने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें जो आपको सही मशवरा दे, सही सजेशन दे। ठीक है, हर किसी से प्रॉब्लम डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम को और ना बढ़ाएं, प्रॉब्लम को छोटा करके देखें, इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगी। अगर आप चाहे तो मेरे साथ भी डिस्कस कर सकती है। अगर मेरे बस में हुआ मैं आपको आई विल सजेस्ट यू, अगर मेरे बस में नहीं होगा तो मैं आपको तभी बता दूँ ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपको इसमें कोई गाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आज आपका टास्क है। सिर्फ यही नहीं, पिछले जो भी टास्क है वो भी आपके टास्क है, जो हम डेली बेस पर कर रहे हैं वो भी आपने करना है, और इसके साथ साथ इन चीज़ों को जोड़ना है। ये आज का आपका टास्क है, हर हाल में आपने इस टास्क को आज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के अपनी सोच को बनाए रखें, नेगेटिव थॉट्स को मत आने दें। जब भी ऐसी थॉट्स आए उसको रिप्लेस करें। लोगों के बारे में बुरा मत सोचें, अगर लोगों के बारे में बुरा थॉट आ रही है तो उसके बारे में अच्छा सोचें। एवरी पर्सन हैज़ गुड एंड बैड, हमारे अंदर भी अच्छी चीज़ें हैं और बुरी चीज़ें हैं, तो अपनी अंदर की भी बुराई को देखें, उसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, इस चीज़ पर अमल करिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें, वैसे कुछ नहीं समझ आने वाली मैंने बात की नहीं है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की भी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हर परेशानी से हमें निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।